if that application is there, it is pending, then तब तक contempt नहीं होगा इस जजमेंट के हिसाब से। जी सर, अब तो कर ही दिया कंटेम्प्ट। नहीं, अब हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमें बड़ा ऐसा लगता है कि कानून का बड़ा अभाव है। सर इसमें इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट से पेंशन देने के लिए कहा था, हम पेंशन दे रहे हैं सर। अब ये कह रहे हैं कि कम पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन दे रहे हैं। इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में WP पेंडिंग है सर। आप देख लें, आप ये देख क्या रहे हैं वो देख लें आप। Petitioner shall continue to receive regular pension. Yes, on the basis of an undertaking to be given by the petitioner, that in case respondent suffers, he shall be at liberty to recover the same. And what they are saying, what they are paying. इसका मतलब क्या है? Petitioner shall continue to receive regular pension on the basis of an undertaking to be given by the petitioner, that in case respondent suffers. हाँ, आपको ये मिलेगी, आप उसमें एफिडेविट दीजिए। नहीं, in case respondent suffer का मतलब क्या है? अगर ये पाया जाएगा कि इनको नुकसान हुआ है तब सरकार को। अच्छा, वो जब कभी हाँ, I filed an affidavit, that is why the court mentioned it. तो आप पेंशन नहीं दे रहे? दे रहे हैं सर, तो क्या ऐसा जो हमारे कैलकुलेशन, हाँ जो कैलकुलेशन था उस हिसाब से दे रहे हैं सर। और उसके बाद इनको कहा था कि आप बताइए कितना मिलना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था तब क्या स्थिति थी? तब पेंशन नहीं दे रहे? हाँ, तब नहीं दे रहे थे सर। वो ऑर्डर हुआ, उसके बाद इनको कैंसिल कर दिया रिटायरमेंट के 2 दिन पहले। नहीं, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया रेगुलर पेंशन, तो अब रेगुलर पेंशन का मीनिंग क्या है? कैसी पेंशन मिलना चाहिए? जो फुल पेंशन जो हमको बनेगी हमारी सैलरी के साथ बनेगी। कौन सी बनेगी? कौन सी वाली? हाँ, तो ये दे रहे हैं रेगुलर पेंशन। दे रहे ना रेगुलर पेंशन, आप इनका ऑर्डर देख लीजिए, इनका ब्लैक रिपोर्ट क्या कहा है इन्होंने? रेगुलर नहीं दे रहे? नहीं, नॉमिनल पेंशन नॉमिनल दे रहे हैं 60,000 रुपए 90%। तो ये कोर्ट का ऑर्डर तो रेगुलर पेंशन का है। यस सर, ये मेरा ऐसा कहना है सर कि आप इन ऑर्डर्स का वैकेटिंग स्टे लगाने में कोई रोक रहती है क्या आपको? भाई कोई इंटरिम ऑर्डर होता है बिहाइंड योर बैक, तो आप उसकी वैकेटिंग स्टे नहीं लगा सकते? सर वो मेरा WP में क्या हुआ इसका नहीं मालूम सर, पर WP ये तो जो है WP हो MP हो, आपको तो सबका मालूम होना चाहिए, बिकॉज यू आर सफरिंग दिस कंटेम्प्ट ना, यू आर फेसिंग दिस कंटेम्प्ट। तो आपको उसका नहीं मालूम, उसको इसका नहीं मालूम, उससे क्या फायदा होगा? सर मेरा ऐसा कहना है कि सर इनको वो कहा था कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, कैलकुलेशन शीट आपके साथ। You don't want to comply with this order, I think only remedy is filing of vacating stay. वो आप करते नहीं या करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब आप इसको कंप्लाई करिए। देखिए इसमें कोई वैकेटिंग स्टे लगी है क्या? W16/76/23 में कोई नहीं, रिप्लाई तक नहीं, कुछ नहीं। फिर तो ये कंप्लाई। सर इनको कहा था कि इनके हिसाब से कितनी पेंशन मिली हमारे हिसाब से, तो आपने फाइल नहीं किया सर। ये है ना, नहीं आपने फाइल नहीं किया, आपने कहा था सर इसी में ऑर्डर था सर, आप ही देख लीजिए। आप तो देख लो, नहीं तो क्या इनको नहीं भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 46 lakhs ले लेना, 5 साल हो गए वाले। As paid by learned counsel for the respondents, further 2 weeks time is granted to comply with the order under contempt, failing which the respondents. Number 3. नहीं, सारे respondents. Respondents of the present incumbent shall remain personally present before this court, and it shall be the duty of Shri पूरा नाम लिख देना, to inform all the respondents about the order passed by this court. ठीक है? Today, as per list on 6 अप्रैल। आप कराइए कंप्लेंट्स कराइए, नहीं तो फिर let them WP भी लगने का ऑर्डर कर दे सर। WP के साथ WP का एक ही बहुत बड़े, आप लोगों को हम क्या बोलूं, You should file application for vacating stay। मालूम है आपको एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो ये कहता है कि वैकेटिंग स्टे लग गई तो कंटेम्प्ट नहीं होगा। ऑर्डर के केस में यदि वैकेटिंग स्टे लगा दी और कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया तो तब तक कंटेम्प्ट नहीं होगा। अब गवर्नमेंट को गलती इनकी है इसलिए नहीं लगा रहे, तो या तो पैसे दो या वैकेटिंग स्टे लगाओ या वैकेटिंग स्टे कराओ, स्टे वैकेट कराओ। देखो एक जजमेंट है इस पॉइंट पे, उसको कोई बहस ही नहीं करता कि यदि वैकेटिंग स्टे लगा तो कंटेम्प्ट नहीं होगा। आप लोगों के चक्कर में तो सब कानून पढ़ना पड़ता है और आप अपने पक्ष का पढ़ते ही नहीं। बुरा करें 1992 वॉल्यूम 4 SCC 167। 5 साल बाद लगाएंगे भी, 5 साल तक क्या होगा? नहीं, देखो जो कानून है, जो कानून ये उस दिन लगता है जिस दिन हमने कंटेम्प्ट लगाया फिर एफआईआर होती है। निकालना 1992 वॉल्यूम 4 SCC 167। देखें क्या हमने गलत तो नोट नहीं कर लिया कहीं? ठीक है सही, आपने यही बोला था।
167 167 167 क्या ये पहले कभी जरूरत पड़ी होगी तब लिखा होगा? ये 5 साल तक ये कम से कम लिखा था 10 साल पहले, 10 साल पहले के हिसाब से लिखा है। 10 साल में अब कोई नया कानून आ गया हो तो पता नहीं। ठीक है चलो, हाँ यार। अरे आप ही के लिए तो किताब निकलवाई, आप जा रहे हो। नहीं आपने बताया सर कि अब बताया कि अभी केस थोड़ी खत्म हो गया। अच्छा आई एम सॉरी देखो, we do not want, इसमें लिखा it will be a serious question to consider whether in these circumstances the writ petitioner was entitled to maintain his application under Article 226 of the Constitution of India. We do not want to decide any of these controversies between the parties at this stage, except holding that the orders passed in the contempt proceedings were not justified, being premature, and must therefore be entirely ignored. The High Court should first take up the stay matter in the writ case and dispose it of by an appropriate order. Only thereafter it shall proceed to consider whether the state and its authorities could be accused of being guilty of having committed contempt of court. यदि आपको इतने सारे इंटीरियम ऑर्डर से बचना है तो वैकेटिंग स्टे लगाइए, That ये will not लॉ lie, कहता है। that will lie not lie after 5 years. देखिए ये अलग मैटर है, लेकिन आप लोगों को अब जो है यदि, अब क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता कुछ। तुरंत लगाना चाहिए अगर ऐसा कुछ यदि आप कंप्लाई नहीं करना चाहते, यू शुड फाइल एप्लीकेशन ऑफ वैकेटिंग स्टे, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ वैकेटिंग स्टे सपोर्टेड बाय एफिडेविट। if that application is there, it is pending, then तब तक कंटेम्प्ट नहीं होगा इस जजमेंट के हिसाब से। जी सर अब तो कर ही दिया कंटेंट। नहीं, अब हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमें बड़ा ऐसा लगता है कि कानून का बड़ा अभाव है, कानूनी बातें कम होती हैं। नहीं सरकार को सब मालूम है, मगर वो नहीं मालूम नहीं होगा, नहीं तो लगाते। वो तो कंटेम्प्ट के लिए आया था सर, एडवाइस दी गई थी लेकिन वो उन्होंने नहीं देखिए, मैं देख अभी ऐसा बोलना नहीं कोर्ट का चाहिए आदेश है, या तो मानो या नहीं मानो। जी नहीं मानो तो किया तो है सर, पेंशन दे रहे, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहे, कम ज्यादा की बात आई है सर। 7,000 में 8,000 कोर्ट ने रेगुलर वर्ड लिखा है, आप नोशनल दे रहे हो, सर अब वैसे कंटेम्प्ट हो जो गया। भी डिस्प्यूट होता है सर वो उन्होंने ऐसा ऑर्डर कर दिया, तो आपका सही कहना है, मॉडिफिकेशन या वैकेटिंग स्टे आपको लगानी। लगता है आप इतना बड़ा काम करना चाहते हो, कोर्ट का आदेश मानना नहीं नहीं चाहते, वैकेटिंग स्टे या मॉडिफिकेशन लगानी थी उसका कुछ लगाना चाहिए जिससे कि आपको रास्ता मिले, अदरवाइज तो आपको फिर अंदर जाके वैकेटिंग स्टे ड्राफ्ट करना पड़ेगी। नहीं मैं अब यही ड्राफ्ट कर लो अंदर जाने के पहले, जी वहां भी कॉपी पेन मिलता है, ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? हो गया 6 तारीख तारीख लगा दी, चलो। प्रॉब्लम